बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 19th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम को प्रोसेसर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। को प्रोसेसर्स के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और उसके बाद हम मूव करेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग। और जो मॉडर्न एरा के कंप्यूटर्स आजकल जो यूज़ हो रहे हैं उनमें पैरेलल प्रोसेसिंग लाजमी होते हैं, जिसको आप मल्टीटास्किंग भी कह सकते हैं। और मल्टीटास्किंग के बारे में आपने सुना होगा। और आज की कंप्यूटर्स में आपको पता है मल्टीपल कोर्स आती हैं, ठीक है, जैसे कि कोर i5, कोर i7। और मल्टी प्रोसेसिंग उनमें जो सॉरी पैरेलल प्रोसेसिंग जो उनमें परफॉर्म हो सकती है। और इसमें दो वर्जन्स जो है आर्किटेक्चर के हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, इनसे क्या मतलब बनता है और इनका क्या डेफिनेशन रहेगी कंप्यूटर में और आर्किटेक्चर में, इसका क्या मतलब है। ये थोड़ा सा वैसे तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक डिटेल्ड टॉपिक है, बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपकी बुक में गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं सबसे पहले कि को प्रोसेसर्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एफर्ट करता हूँ और आप उसको इंशाल्लाह अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे और कमेंट भी करेंगे अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। सो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सो सबसे पहले देखते हैं को प्रोसेसर। जैसा कि आपको पता है को प्रोसेसर एक जो वर्ड इट सेल्फ सुगेस्ट कर रहा है कि अगर आपके सिस्टम में दो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, दो प्रोसेसर इन सेंस ऑफ ये कोर्स नहीं है, ये जो है आपके पास कंपोनेंट ही दो होते हैं, ठीक है। आपके मतलब जो सिस्टम का बोर्ड होता है उसके ऊपर एक तो आपके पास सीपीयू लगा होता है जिसको आप प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और उसके साथ ही एक चिप लगी होती है जो कि वो भी एक प्रोसेसर ही होता है, ठीक है। तो दो मतलब आपके बोर्ड के ऊपर प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, दो चिप सेट लगे होते हैं। तो बेसिकली जो एक तो सीपीयू होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और जो अदर प्रोसेसर होता है उसका क्या काम होता है बेसिकली, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, a coprocessor is a special purpose chip mounted on a processor board। ठीक है, ये प्रोसेसर बोर्ड के साथ ही आपके पास जो है ये एक और चिप होते हैं जो कि माउंटेड होते हैं, दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इनटू अ कंप्यूटर, जो कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल्ड होते हैं। या हम इस तरह भी इसको कह सकते हैं कि को प्रोसेसर एक एडिशनल प्रोसेसर होता है, जो कि बड़ा डिफाइंड और क्लियर्ड वर्ड है कि ये एक एडिशनल प्रोसेसर होता है। एक तो आपके सीपीयू जो आपके कंप्यूटर में लगा होता है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग आप यूनिट कहते हैं, वो तो होता ही है। उसके अलावा एक एडिशनल प्रोसेसर होता है यूज इन सम कंप्यूटर, जो कि कुछ कंप्यूटर्स में यूज होता है कुछ स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क सच एज एक्सटेंसिव, जो आपके पास अरिथमेटिक कैलकुलेशन होती है या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं या ग्राफिक वगैरह, जो ग्राफिकल डिस्प्ले वगैरह या टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक एडिशनल प्रोसेसर आता है, ठीक है। तो उसी को आप उस सिस्टम को बेसिकली को प्रोसेसर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उसमें दो प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये आइडिया थोड़ा सा रिलेट कर पाए होंगे। को का मतलब होता है दो, ठीक है। एक तो आपके पास मेन प्रोसेसर आता है जिसको आप सीपीयू कहते हैं, और एक एडिशनल जो प्रोसेसर लगा होता है जिस सिस्टम में, उसको बेसिकली को प्रोसेसर सिस्टम्स कहते हैं। और ये कुछ सिस्टम्स में होता है जो कि ग्राफिक डिस्प्ले और एक्सटेंसिव जो कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपके पास यूज होता है स्पेशली, ठीक है। और उसके बाद हम मूव करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग की तरफ। नाउ व्हाट इज पैरेलल प्रोसेसिंग। देखिए पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो एक आपका सीपीयू होता है, इसको डिफरेंट सीपीयू को लॉजिकली हम पांच हिस्सों में फॉर एग्जांपल डिवाइड कर दें, ठीक है। और उसको अगर हम पांच टास्क देते हैं तो वो पैरेलली पांचों टास्क को परफॉर्म करेगा। टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री, टास्क फोर और टास्क फाइव, वो पांचों को एट द सेम टाइम मतलब सिमुटेनियसली आप कह सकते हैं, या एक ही टाइम में वो पांचों के पांचों टास्क को परफॉर्म करेगा। तो उसको बेसिकली पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ। जैसे कि आप पांच जो स्टूडेंट्स हैं एक लाइन में खड़े हो जाएं और कुछ टास्क को परफॉर्म करना शुरू कर दें, तो आप पांचों के पांचों स्टूडेंट अगर टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप
उसको पैरेलल टास्किंग कहेंगे। ठीक है, कि आप पैरेलली काम कर रहे हैं, जो पहला पर्सन है वो अपना काम कर रहा है, दूसरा अपना काम कर रहा है, तीसरा अपना काम कर रहा है, चौथा और सिमिलरली पांचवा अपना अपना टास्क कर। पैरेलल प्रोसेसिंग में भी ऐसे ही होता है कि हमारे पास हम मल्टीपल जो टास्क होते हैं वो हम मल्टीपल प्रोसेसर्स को दे देते हैं और वो क्या करते हैं, पैरेलली टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसका फायदा क्या होता है, बेसिकली जब पैरेलल टास्क हमारे पास परफॉर्म हो रहे होते हैं तो हमारे जो आउटपुट होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, या हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो होती है ये बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमने कंप्यूटर सिस्टम में पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आपके पास आपके सिस्टम में, अब आपने देखा होगा कोर i5, इसका मतलब है वो 5 टास्क पैरेलली परफॉर्म कर सकता है। मतलब एक ही प्रोसेसर को हमने लॉजिकली 5 हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ मेथड इन विच मल्टीपल प्रोसेसर्स आर यूज्ड टू स्पीड अप। ठीक है, स्पीड अप करने के लिए द प्रोसेसिंग इज कॉल्ड अ पैरेलल प्रोसेसिंग। मतलब कंप्यूटर की स्पीड अप करने के लिए हमने मल्टीपल प्रोसेसर इंस्टॉल किए। मतलब एक जो पावरफुल प्रोसेसर था उसको हमने लॉजिकली डिवाइड करके मल्टीपल प्रोसेसर्स में हमने उसे मल्टीटास्किंग लेना शुरू कर दी। तो अल्टीमेटली वहां पे हमारे पास क्या होगी, स्पीड अप होगी। दीज प्रोसेसर वर्क सिमुटेनियसली, वो एक साथ ही, मतलब जितने भी प्रोसेसर होते हैं वो पैरेलली काम कर रहे होते हैं टू कंप्लीट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कहेंगे कि एक प्रोग्राम को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और मल्टीपल प्रोसेसर को आपस में बांट देते हैं और वो अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं और आउटपुट को दोबारा मर्ज करके हमें शो करवा दिया जाता है। तो दैट्स परफेक्टली फाइन, आप ये कह सकते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट पार्ट होता है हम प्रोसेस प्रोग्राम्स का, वही हम मल्टीपल प्रोसेसर्स को देते हैं। तो इस चीज का भी हम ख्याल रखते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग डिवाइड्स अ टास्क इनटू मल्टीपल स्मॉलर टास्क। जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि हमारे पास हम एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं। ईच प्रोसेसर सॉल्व द स्मॉलर टास्क इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। मतलब कि जो स्मॉलर पार्ट होते हैं वो हम डिफरेंट प्रोसेसर को दे देते हैं और वो इंडिपेंडेंटली अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास सुपर कंप्यूटर, जैसे आपने सुना होगा मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर यूज पैरेलल प्रोसेसिंग इन कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लाइक वेदर फोरकास्टिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वहां पे आपके पास पैरेलल प्रोसेसिंग ही हो रही होती है। डिफरेंट सेंसर्स लगे होते हैं जो कि अपने अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं और हमें वेदर फोरकास्ट बताते हैं। तो आजकल हमारे सिस्टम में भी बेसिकली पैरेलल प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही होती है। तो आई होप आपको आइडिया गेट हुआ होगा कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है और वाई वी यूज पैरेलल प्रोसेसिंग, ताकि हमारे सिस्टम की स्पीड बूस्ट हो सके, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इनहांस हो सके। ठीक है, तो रिलायबिलिटी को, परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को कंप्यूटर की बढ़ाने के लिए हम पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। तो आइडिया बहुत क्लियर है। उसके बाद बेसिकली हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग जो है ये दो तरह की होती है, टू टाइप्स यहाँ पे बताई हुई है। एक को हम SMID कहते हैं, यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन, सॉरी इस SIMD आप लिख लें इसको। ठीक है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। S स्टैंड फॉर सिंगल, I स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन, M स्टैंड फॉर मल्टीपल, D फॉर डेटा। ठीक है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, SIMD आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। अब इन दो टर्म्स का क्या मतलब है, देखिए आपके पास एक जो प्रोग्राम होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक इंस्ट्रक्शन पार्ट होता है और एक डेटा पार्ट होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि आप जो एक टास्क या एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस में दो चीजें होती हैं, एक इंस्ट्रक्शन होती है और एक डेटा पार्ट होता है। अब इंस्ट्रक्शन क्या होती है, जो उस डेटा पे परफॉर्म होती है, मतलब जैसे कि जमा माइनस ज़रब तकसीम, कि उस डेटा पे क्या करना है, ये सारी की सारी जमा माइनस ज़रब तकसीम क्या है, इंस्ट्रक्शन है। वो डेटा कोई भी हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2 3 4 5 या मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये पार्ट क्या होगा, डेटा होगा। अब हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक डेटा पे अप्लाई हो सकती हैं, या हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा पे अप्लाई हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, मैं एक सिंपल सी डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे पढ़ सकते हैं, दिस मेथड एग्जीक्यूट द सेम इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन होगी ऑन द मैनी डेटा।
ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीप्लीकेशन की एक इंस्ट्रक्शन है कि डेटा पे मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब वो 3 डेटा पे हो सकता है मल्टीप्लीकेशन हम करें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन एक है कि मल्टीप्लीकेशन करनी है, और डेटा मल्टीपल हो सकता है कि आपने 2 पे मल्टीप्लीकेशन करनी है, 3 पे मल्टीप्लीकेशन करनी है, 5 पे मल्टीप्लीकेशन। ये 3 डेटा है, इस पे इंस्ट्रक्शन कौन सी दी है, मल्टीप्लीकेशन की, हमने मल्टीप्लीकेशन करनी। ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शन उसमें एक है और डेटा क्या है, मल्टीपल है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इन सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा डिजाइन वन इंस्ट्रक्शन, मतलब जैसे कि मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन हो सकती है, डिवीजन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, एडिशन हो सकती है, इज अप्लाइड टू अ बंच ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। ठीक है, मतलब मल्टीपल डेटा के ऊपर या बंच ऑफ डेटा के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन अप्लाई की जाए। जैसे कि 10 स्टूडेंट खड़े, मैं उनको एक इंस्ट्रक्शन दे दूं कि आपने ये असाइनमेंट करनी है, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी, वो मल्टीपल स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगी, वो सारे के सारे स्टूडेंट वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास ये जैसे कि डेटा है 0 1 0। ठीक है, तो ये अगर 2 को आप बाइनरी फॉर्म में लिखें तो मेरे ख्याल में 0 1 0 लिखा जाता है, 1 0 1 5 को आप लिखें तो ये लिखा जाता है 1 1 0, ये भी किसी की बाइनरी फॉर्म है। अब इस पे ये डेटा है हमारे पास एक्चुअली। ठीक है, तो ये बाइनरी में सिंपल लिखा, उस पे इंस्ट्रक्शन क्या है कि हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, जो भी डेट, जैसे 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो ये सिंगल इंस्ट्रक्शन है, एक ही इंस्ट्रक्शन है कि सब पे मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिंगल इंस्ट्रक्शन है जो कि मल्टीप्लीकेशन की है, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 4 के साथ, और जो भी नंबर यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स हैं उनके साथ हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज एक्चुअली सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। if we talk about the multiple instruction multiple data, then we have कि मल्टीपल हमारे पास डेटा होगा और मल्टीपल ही इंस्ट्रक्शन होंगी। जैसे कि कुछ डेटा पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन अप्लाई हो रही होगी, कुछ पे डिवीजन, कुछ पे एडिशन। ठीक है, जैसे कि इस डेटा पे हमने, इस डेटा को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, इस डेटा को हमने 3 से डिवाइड करना है, इस डेटा को हमने, या कोई भी नंबर है इसको प्लस करना है 5 के पास, 5 के साथ। तो ये हमारे पास मल्टीपल डेटा है और यहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है। सिंगल इंस्ट्रक्शन में आपने देखा था कि एक इंस्ट्रक्शन है और मल्टीपल डेटा है। दिस इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। और स्टूडेंट के साथ इसको एग्जांपल के साथ स्टूडेंट की रिलेट करवाएं, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं और मैं हर एक स्टूडेंट को अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे दूं कि आपने ये वाली असाइनमेंट बनानी है, आपने ये वाली, आपने ये, अब उसकी इनरोलमेंट के हिसाब से। ठीक है, अगर इवन है तो ये करें, अगर ऑड है तो ये करें, या इस तरीके से मैं कोई कर दूं, मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दे दूं, तो ये भी एग्जांपल सूटेबल है। सो आज के लेक्चर में यही हमने को प्रोसेसर के बारे में देखा कि हमारे पास एक मशीन जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं उसको को प्रोसेसर कहते हैं, मतलब दो प्रोसेसर होते हैं, एक तो मेन प्रोसेसर होता है और एक हम ग्राफिक और जो एक्सटेंसिव कैलकुलेशन के लिए यूज होता है उसको हम को प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पैरेलल प्रोसेसिंग देखी जिसमें मल्टीपल टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। उसके बाद हमने दो टाइप्स देखी, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आप कोई भी असाइनमेंट बनवाना चाह रहे हैं हमारी टीम से कंप्यूटर के रिगार्डिंग, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कोई भी टॉपिक हो सकता है कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, तो आप इन कॉन्टेक्ट्स पे हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा सा कमेंट करें कि आपको समझ आई है या नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।